कौशिके पाद संस्पृशिक निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आनंद आस्था के निकेतन भगवान महावीर के चरणों में वंदना। अनंत शक्ति के स्रोत महाप्राण पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। समागत बालोतरा फरीदाबाद जोधपुर के श्रावक सारे आज 3 क्षेत्रों का सहज संगम हो गया है और वैसे भी 3 तीर्थ का संगम है। और साध्वी जी स्थानकवासी साध्वी जी हमने विराज रहे हैं। 100 वर्ष के उम्र के पड़ाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो पावन धाम में यह पहली बार चातुर्मास घोषित होने के बाद सभा मंडल और तेयुक्त ये तीनों हमारी संस्थाएं एक साथ आई है। और ज्ञानशाला तो चूंकि सभा का ही एक उपक्रम साथ में जुड़ा हुआ है। आप लोगों की गीत के माध्यम से हमने भावना सुनी। जो अपेक्षाएं श्रावक समाज हमसे कर रहा है, हम आपसे भी सवाई अपेक्षाएं कर रहे हैं। हम कल परसों ही हम साथियां बैठी थी और कहा बालोतरा के लिए अब चिंतन करो हमें क्या करना है, क्योंकि यह वर्ष विशेष वर्ष है। हर वर्ष जिस क्षेत्र में चातुर्मास होता है, बालोतरा के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। और यह जो आचार्य भिक्षु का 300 वर्ष अभी आषाढ़ शुक्ला 13 को जन्म दिवस का 300वां वर्ष लग रहा है। तो गुरुदेव ने पूरे साल कार्यक्रम घोषित किए हैं कि यह तेरापंथ धर्म संघ आचार्य भिक्षु की 30 शताब्दी जन्म शताब्दी मनाएगा। और आप जानते हैं स्वामी जी ने जो किया है हमारे लिए प्रेरणा पाते। ऐसा लगता है कि उन्होंने जिस संघर्ष को जीता उनकी शानदार जीत कह सकते हैं। कठिन संघर्ष उन्होंने सहन किए पर हमारे लिए सड़कें बना दी। खुद सड़कों पर कभी चले नहीं मगर भविष्य के लिए सुनहरा रास्ता सफर कर दिया है। उनके जीवन को हम समझने का प्रयास करें। वैसे तो आप सब स्वामी जी की माला फेरते भी होंगे, फेरनी भी चाहिए, और नहीं फेरते हो तो शुरू कर दे। लेकिन इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगी इस वर्ष स्वामी जी के साहित्य का भी सांगोपांग अध्ययन होना चाहिए और स्वाध्याय की रुचि जगनी चाहिए। बहुत से श्रावक खूब स्वाध्याय करते होंगे, लेकिन स्वाध्याय के लिए व्यक्ति की भावधारा स्वाध्याय में तन्मय बनती है तो स्वाध्याय से आनंद पैदा होता है। भगवान महावीर से पूछा गया था कि भगवान परम तप किसको कहते हैं, तो भगवान ने उपवास को परम तप नहीं बताया, ध्यान को भी परम तप नहीं बताया। उन्होंने कहा स्वाध्याय परम तप। स्वाध्याय करते करते ध्यान की स्थिति स्वतः पैदा होती है और व्यक्ति ध्यान की एकाग्रता में स्वाध्याय के माध्यम से पहुंच सकता है। इसलिए जैसे गुरुवर का निर्देश आदेश होगा वो हमारे लिए लक्ष्य होगा, वो हमारा सर्वोपरि केंद्र होगा। जिस तरह से आपने सुना होगा लक्ष्य वेद के समय अर्जुन को पूछा गया था कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। अनेक व्यक्ति आए थे, किसी ने कहा मछली दिखती है, किसी ने कहा वृक्ष दिखता है, किसी ने कहा कुछ। लेकिन अर्जुन ने एक ही बात कही थी, मुझे मछली की चिड़िया की कोई भी आंख दिख गई। तो हमारे लिए गुरु का निर्देश उसी तरह, गुरु के निर्देश के आधार पर हमें आगे बढ़ना है।
और हमारे गुरुदेव को या सब साधु साधियों को, पूर्ववर्ती आचार्यों को भी संयम, तप, त्याग महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं। और उसी कदम के साथ हमें अपने कदमों को आगे बढ़ाना है, पूरा बालोतरा अध्यात्ममय बन जाए। अभी सबने होली मनाई है, गत दिन ही 2 ही दिन हुए हैं होली चौमासी का प्रतिक्रमण हमने किया है, और गांव में गुजरते हुए लोगों को होली के रंग से रंगे हुए भी देखा है। हम ये चाहते हैं बालोतरा इस वर्ष अध्यात्म के रंग से रंग जाए, भीतर की चेतना तक एक रूपांतरण की प्रक्रिया के साथ व्यतीत हो, और भगवान महावीर के इस संदेश को आत्मसात करने का प्रयत्न किया जाए। समयम गोयम मापमाय, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा और कई बार उच्चारण भी किया होगा, लेकिन वक्त आया है उसे जीने का प्रयत्न किया जाए। किस तरह से एक एक पल का सम्यक उपयोग कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात है कि समय अनमोल धन है। बाकी कोई चीज अगर गुम जाती है तो खोजने के बाद मिल जाती है, और ना मिले तो खरीद ली जाती है, व्यवस्थाएं हो जाती है। मगर श्रावक और श्राविकाओं, मुझे बताइए, जो वक्त चला गया उसको खरीद सकते हो? दुनिया में कोई भी व्यक्ति कितना भी अमीर हो गया या अमीर है, लेकिन वो बीते हुए वक्त को खरीद नहीं सकता। वो चला गया, वो चला गया। और यह भी कहा गया है कि कोई इतना गरीब नहीं है कि आने वाले समय का उपयोग ना कर सके। बाकी चीज को खरीदने में पैसे की जरूरत होगी, मगर वक्त 24 घंटे का हमें सहज उपलब्ध है। पर देखना ये हमारी जीवन शैली क्या है, हम उस 24 घंटे का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, उपयोग कैसे करते हैं। दुकानदारी जरूरी है, गृहस्थ हो उसके बिना काम चलता नहीं, पर देखना है उसके लिए कितना समय दे रहे हो। 24 घंटे ही अगर आप उसी क्रम में रहते हो, उसी भाव में रहते हो, तो थोड़ा बदलने की जरूरत है। 24 घंटे में से कम 2-4 घंटे आत्मा के लिए लगने चाहिए, वो अपना मूल धन होगा। बाकी जो भाग दौड़ कर रहे हो यही रह जाने वाला है, जो यही रह जाने वाला है उसके लिए इतनी भाग दौड़ है, और जो साथ जाने